और दूसरी बात कि ये कितने यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने ये कथा पहले भी सुनी है, किसी से भी, मुझसे जरूरी नहीं, किसी से भी श्रीमद् भागवत कथा पहले भी सुनिए, हाथ उठाना। चलो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा बदलाव होगा यहां पर, क्योंकि हमारी आदत है हम कथा सुनते हैं, खड़े होते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, वहीं सब कुछ छोड़कर घर चले गए। यहां ये नहीं चलेगा। तो जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से वापस आ रहे होते हैं, टीचर उनको क्या देते हैं? जोर से कहिए, होमवर्क। तो इस 7 दिन का ट्यूशन चल रहा है आपका, और आपका होमवर्क है कि आपको कथा इतने ध्यान से सुननी है, घर जाके चिंतन करना है कि कल जब आप आएंगे तो कल की कथा शुरू होने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई, और जब तक आप सभी के बारे में नहीं बताते उस दिन की कथा शुरू नहीं होगी। ठीक है? तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है। तो रोजाना आपका होमवर्क आपसे पूछा जाएगा, आपको नंबर दिए जाएंगे। 7वें दिन देखते हैं कितने नंबर मिलते हैं करनाल को। पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास होना है। ये लड़कों का अच्छा है, बस 40% लाओ, पास हो जाएंगे। नहीं, पर्ची देख के कोई जवाब नहीं देना है। 4-5 कथाएं तो एक एक दिन में रहती, इतना भी याद नहीं कर सकते। आइए, तो ये 2 बातों का ध्यान रखना है। आज थोड़ी ज्ञान की बातें हैं। कल से भगवान की लीलाएं शुरू होगी। कल से रोजाना एक उत्सव होगा, एक विशेष आकर्षण होगा। तो आज थोड़ा आपका ध्यान मुझे ज्यादा चाहिए होगा कि ज्ञान की बातें ज्यादा है। तो जिस प्रसंग से हम शुरुआत कर रहे हैं उसको श्रीमद् भागवत का महात्म कहते हैं। क्या कहते हैं? महात्म। आइए शुरुआत करते हैं। वेदव्यास जी ने पहले ही श्लोक में संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया, और संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। क्या हुए? सत्य, चित्त और मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। अब सबसे पहला है सत्य। सत्य माने? सत्य माने सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है बताइए? बताओ। हिंदी में आते थे ना 2 नंबर के क्वेश्चन, परिभाषा बताओ। बताइए, सत्य की परिभाषा क्या है? बिल्कुल, जो बदला ना जा सके, जो कभी ना बदले, अडिग रहे, वो सत्य। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? बताइए। भगवान। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे, हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं, और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी भी बदलते नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि भई आप लोग कहते हो भगवान सच है,
संसार झूठ है, पर भगवान तो दिखते ही नहीं, संसार तो दिखता है। तो सत्य की परिभाषा ये तो नहीं कहती कि जो दिखे वो सच, क्योंकि कई बार आंखों देखी बात झूठी पड़ जाती है।